हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7। आज और सभी का स्वागत है। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो वर्ल्ड पॉपुलेशन का सेकंड पार्ट शुरू करना था। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन और इसके बारे में कुछ डिटेल देखा। पिछली क्लासेस में क्या देखा, तो हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस देखा। हमने पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में डिटेल पता किया। अब हम इसके आगे क्लास जो है शुरू करने वाले। तो आज हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ पॉजिटिव या निगेटिव कितने तरह की होती है इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए चलिए अपनी क्लास मेरे पीडीएफ से शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इसे एक बारी एनसीईआरटी से भी चेक कर लें। ठीक है, तो जो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा और चीजें समझना काफी इजी हो जाएगा। जैसे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो देखा था, हम लोगों ने मुख्य रूप से वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देशों में क्या है। इसके अलावा हमने देखा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल और हम लोगों ने क्या देखा था, सोशल फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के अलावा अब हमें जो अब आज की क्लास में शुरू करना है वो शुरू करना है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत ही सरल इजी भाषा में, बहुत ही लेमैन स्टाइल में बातों को सामने रखूंगा। पॉपुलेशन ग्रोथ नाम से ही लग रहा है कि किसी पॉपुलेशन की वृद्धि हो रही, लेकिन ये ग्रोथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो आइए देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, किसी एक टेरिटरी, एक एरिया, एक रीजन में, किसी समय में, किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन इतनी से इतनी हो गई, चाहे वो कम हुई चाहे ज्यादा हुई, लेकिन नॉर्मली ज्यादा ही हो जाती है। उसकी बढ़ने की रेशियो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने, डेवलप करने या ग्रोथ करने को ही हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। कहां पर? एक फिक्स एरिया में और एक फिक्स टाइम के अंदर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में एक नंबर ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन अ टेरिटरी, एक निश्चित एरिया में जितने भी नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ग्रोथ करते हैं एक समय के अंतराल पे, कुछ समय के बाद उसी ग्रोथ को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। आसानी से आप इसका जो है वो याद कर सकते हैं। और ज्यादातर पॉपुलेशन ग्रोथ टर्म्स नंबर में निकाली जाती है, चाहे तो आप इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ नंबर्स में भी बताई जाती है, परसेंटेज में भी बताई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, याद रखें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये देश का। अगर हम बोलें कि पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या फायदा है, तो बताएंगे सर पॉपुलेशन ग्रोथ से हमें उस एरिया के बारे में, उसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उसकी सोशल अपलिफ्टमेंट और तो और उसकी हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में भी पता चलता। तो अगर मैं कहूं कि शॉर्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कुछ लिखो, तो बताएंगे कि सर पॉपुलेशन ग्रोथ एक निश्चित समय में एक निश्चित एरिया के अंदर नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी ही ग्रोथ को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। एक निश्चित समय के अंदर, कोई भी टाइम ड्यूरेशन हो सकती है, साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ये परसेंटेज में भी निकाली जा सकती है और ये एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नंबर में भी बताई जा सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इससे पता करने से हमें उसके इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट और उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता। तो अगर हम पूछेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, तो बताएंगे हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ को ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में बहुत जरा सा भी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक हेयर लाइन डिफरेंस माना जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ में एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता, लेकिन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में बता रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, अगर मैं कहूं कि निश्चित पॉइंट ए से निश्चित पॉइंट बी के बीच में, या मान के चलो 1911 से 1921, इन दो पॉइंट्स के ड्यूरेशन के बीच एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक टाइम ऑफ गैप में
जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है इसी को हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों एक चीज है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ में फिक्स टाइम नहीं देता, लेकिन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में सेम वही चीज, ठीक है, इसमें बस फिक्स ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम दे देता है कि दिस स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट, बस यही डिफरेंस है। बाकी आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखे। इसने एग्जाम्पल देकर भी समझाया कि 2001 से 2011 के बीच में जितनी डेवलपमेंट हुई, पहले 102 करोड़ थी लेकिन 121 करोड़ हो गई 2011 तक। तो ये जो ग्रोथ हुई ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है। ये एक्यूट नंबर में भी निकाली जा सकती है, ये परसेंटेज में भी निकाली जा सकती है। बिल्कुल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों एक जैसी होती। अगर हम पूछें कि सर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है या ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, अब ये हमेशा याद रखेंगे कि परसेंटेज में ही निकाली जाती। हो सकता है कि पिछले 10 साल से इस 10 साल में रेट थोड़ी बढ़ने की स्पीड, पॉपुलेशन की स्पीड ज्यादा हो तो रेट ज्यादा होगी। पॉपुलेशन पर सरकार ने कोई बैन लगा दिया हो या महामारी आ गई हो या पढ़े लिखे लोग हो गए हों या हाइजेनिक हो गए हों या किसी भी तरह की एक कारण हुई हो जिसकी वजह से पॉपुलेशन में इनहैबिटेंट्स के नंबर्स कम बढ़ी, जन्म बर्थ या फर्टिलिटी कम हुई, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन रेट कम होती, बढ़ेगी तो जरूर एक रेशियो में, लेकिन एक ग्रोथ रेट कम हो जाएगी उसकी। तो रेट हमेशा किस में निकाली जाती है? परसेंटेज। और 3 चीजें जानेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ में नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, इसके अलावा पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो आइए इन 3 फैक्टर्स को अपनी एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करें। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान से समझिएगा, दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ and deaths in the particular region between 2 point of time। अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाता तो ऐसे समझाता कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम गैप में जितने भी नंबर ऑफ द इनहैबिटेंट्स बर्थ ले, ठीक है, उनके जन्म की संख्या माइनस उनके डेथ की संख्या, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हमने जितने लोग उस समय में वहां पर जन्मे, जितने लोग उस समय वहां पर मरे, उन दोनों के डिफरेंसेस को, सब्ट्रैक्शन को ही हम नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। अगर हम पूछे कि एक्यूट ग्रोथ क्या होती है फिर, तो बताएंगे कि सर एक्यूट ग्रोथ का मतलब होता है कि उस समय में जितने लोग जन्मे या जितने लोग मरे उनका डिफरेंस तो है ही है, प्लस ये भी तो होता है कि कुछ लोग वहां से उठकर चले गए कहीं और। मान लो 1 लाख लोग एक साल में गए, तो 1 लाख लोग यहां से कम हुए ना, प्लस 10,000 लोग आए भी, तो क्या डिफरेंस हुआ? 90,000 का। 1 लाख लोग चले गए, 10,000 लोग आए, 1 लाख गए प्लस 10,000 आ भी गए, तो 90,000 का डिफरेंस हुआ। कैसे निकाला? तो ये भी तो क्या है, एक्यूट लेवल पे निकालनी पड़ेगी ग्रोथ ना। तो नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से होती है, बर्थ एंड डेथ नेचुरल एक्टिविटीज है, और एक्यूट क्या है, इसमें बर्थ एंड डेथ तो शामिल होता ही है, बट इसमें 2 चीजें और आ जाती हैं। क्या? इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन का डिफरेंस भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो हम उसे एक्यूट ग्रोथ ऑफ निकाल देते हैं। अगर मैं इसको ठीक से आपको समझाकर बताना चाहूं तो मैं ऐसे बताता और सरल हो जाता। नेचुरल ग्रोथ रेट या पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने लोग पैदा हुए, मान लो पैदा हुए 100 लोग, लेकिन मर गए 20 लोग, जितने लोग डेथ कर गए, उन दोनों के डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कितनी आई? लगभग 80। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। लेकिन अगर हम पूछें कि एक्यूट क्या होता है, एक्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, तो बताएंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने लोग बर्थ हुए या डेथ हुए वो तो है ही है, इसके अलावा उसमें ऐड कर दो जितने लोग यहां से आए इन माइग्रेशन और जितने लोग यहां से चले गए आउट माइग्रेशन,
मान लो 100 लोग आए, 80 लोग चले गए, उसको भी जोड़ दो तो 20 लोग और जुड़े, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, डेथ और बर्थ का प्लस इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन का ओवरऑल कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, तो एक्यूट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। तो इस तरह से नेचुरल और एक्यूट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सबको क्लियर हुआ, मेरी बात समझ आई। तो एक्चुअल एक्यूट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल से ही एक्यूट याद रख लो, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में माइग्रेशन आउट माइग्रेशन भी ऐड कर देगा। मेरी बात सभी को समझ में आई। एक और फैक्टर है जिसको हम पॉजिटिव और निगेटिव के माध्यम से भी समझ सकते हैं, आइए चलिए देख लेते हैं इसको भी। याद रखिएगा पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, बोला है कि दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट। बर्थ हाई है और डेथ रेट लो है, तो ज्यादा लोग डेवलप करेंगे, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। लेकिन इसका अपोजिट कि किसी कारण से पॉपुलेशन के 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में निगेटिव ग्रोथ कब कहा जाएगा, जब बर्थ रेट डाउन हो जाए लेकिन डेथ रेट किसी कारण से क्या हो जाए, हाई हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इसको निगेटिव ग्रोथ रेट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मेरी बात समझ गए, बहुत ही आसान है, अगर मेरे सरल शब्दों में याद करने की कोशिश करो। अगर मैं इसको समझाता तो कैसे समझाता, मेरी बात समझिएगा। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ को मैं कैसे निकाला, बर्थ माइनस डेथ से। एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ को मैंने कैसे निकाला, बर्थ माइनस डेथ में इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन को घटा दिया, उनको जोड़कर निकाला। अगर हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो बताएंगे इसमें बर्थ तो ज्यादा होती है लेकिन डेथ कम होती है। और अगर हम बोलेंगे निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या है, तो बताएंगे कि सर इसमें बर्थ कम होती है, डेथ ज्यादा होती है। तो आप ये फॉर्मूला जो मैंने सरल भाषा में बनाया, इसको अगर ठीक से समझ जाए तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये फाइनल पॉपुलेशन ग्रोथ कंप्लीट होता है। आइए हम आगे चलते हैं, एनसीईआरटी और क्या कहती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ी। अब आता है हमारा कि क्या कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशंस कुछ हैं क्या। तो देखो दो बातें, कंपोनेंट्स मतलब क्या चीजें मिलकर वो चीज बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। अगर पूछे गए हमारा शरीर के पांचों कंपोनेंट्स के नाम बताओ, तो बताएंगे कि सर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, पानी से, ठीक है, एयर से, वाटर से और कुछ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट से हमारा शरीर बना है, ठीक है। तो वही कंपोनेंट्स के जनसंख्या, पॉपुलेशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो बताएंगे कि सर पॉपुलेशन के कंपोनेंट्स मतलब मेल एंड फीमेल, डेथ एंड बर्थ, उसके कंपोनेंट्स तो मेल एंड फीमेल हुए हैं ना। अगर हम पूछें कि और भी कोई चीज फैक्टर करती है क्या पॉपुलेशन बढ़ने घटने में, तो बताएंगे सर डेथ एंड बर्थ, और तो बताएंगे सर इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन। तो यही उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको देखना है। कुछ लोग रूरल से रूरल चले जाते हैं, गांव से गांव में ही माइग्रेट कर जाते हैं, छोटे गांव से बड़े गांव। कुछ लोग होते हैं अर्बन से रूरल चले जाते हैं, शहर से गांव चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं रूरल से अर्बन चले जाते हैं, गांव से शहर कमाने। कुछ होते हैं छोटे शहर से बड़े शहर चले जाते हैं, तो अर्बन से अर्बन। तो ये 4 तरह का माइग्रेशन होता है। ये भी पॉपुलेशन का एक माइग्रेशन एक कंपोनेंट है। आगे चलकर हम लोग इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम कंपोनेंट्स की ठीक से बात करें तो 2 कंपोनेंट्स, कोई भी पॉपुलेशन बढ़ेगी या फिर बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर डेथ के अकॉर्डिंग और या फिर एक माइग्रेशन के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है कुछ लोग बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हो तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कुछ लोग बहुत ज्यादा मर रहे हो, पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ये इसका कंपोनेंट है। अगर मर रहे हैं तो डेथ कर रहे हैं तो पॉपुलेशन घट जाएगी, ये इसका कंपोनेंट है। माइग्रेट कर जा रहे हैं बाहर तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, इन माइग्रेट कर जा रहे हैं अंदर तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो पॉपुलेशन के घटने बढ़ने जिन फैक्टर्स से होते हैं उन्हीं फैक्टर्स को कंपोनेंट्स कहते हैं। ये मुख्यतः 3 होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स, पहला बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। अब बर्थ निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, ठीक है। इन सारे तरीकों को ही हम अपनी अगली क्लासेस में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ गए।
वैसे हल्का सा देख लो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 मिनट और लूंगा मैं। अगर आप क्रूड बर्थ रेट निकालना चाहते हो, जिसको CBR बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि जितने भी लोग एक साल में पैदा हुए उस साल, ठीक है, मानकर चलो जनवरी से लेके वो साल शुरू हुआ दिसंबर तक, तो जितने लोग भी ओवरऑल जो है पैदा हुए, जितने भी बर्थ हुई, उस बर्थ को एक साल में जितनी पॉपुलेशन थी उसके मिड में, मतलब जून में जितनी पॉपुलेशन जोड़ी गई, ठीक है, मिड ऑफ द ईयर ऑफ पॉपुलेशन से भाग देकर डिवाइड करके उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए क्योंकि हम उसे रेशियो में, परसेंटेज में निकालना है। तो कभी भी अगर हमें क्रूड बर्थ रेट निकालनी है तो हम उस साल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ्स, जितने लोग पैदा हुए इन अ ईयर पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, जहां पर CBR क्या है, क्रूड बर्थ रेट, BI क्या है, तो बताएंगे सर जितने लोग पैदा हुए एक साल में, P क्या है, पॉपुलेशन, तो मिड ईयर पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या, जून जनवरी से लेके दिसंबर तक के बीच में, उस पॉइंट पर जब जून में पॉपुलेशन जितनी थी, मिड पॉइंट, मिड ईयर पॉपुलेशन कहा जाता है, जनवरी से दिसंबर में जून में जितनी पॉपुलेशन थी उससे भाग दे देते और 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से क्रूड बर्थ रेट निकाला जा सकता है। ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम डेथ पर भी अप्लाई करते हैं, जिसको हम क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। सेम फॉर्मूला, उस साल में जितने लोग डेथ किए और जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच, मींस जून में, मतलब P यहां पर क्या है, तो बताएंगे कि सर पॉपुलेशन है, जिसको हम बोलते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन। एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर इज कंसिडर्ड विल बी इन जून। जून से डिवाइड करके, जून की पॉपुलेशन, जून में जितनी पॉपुलेशन थी उससे डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करके क्रूड डेथ रेट भी निकाला जा सकता है। ये दो इसके कंपोनेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा कंपोनेंट होता है वो क्या, माइग्रेशन, जिसको मैंने कैसे बताया, अर्बन से अर्बन, अर्बन से रूरल, या रूरल से रूरल, या रूरल से अर्बन, 4 तरह का माइग्रेशन करते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ देश छोड़कर चले भी जाते हैं। ये तो अपने देश में ही माइग्रेशन था, कुछ दूसरे देश से आना जाना भी करते हैं। तो इन्हीं सारे 3 कंपोनेंट्स की वजह से ही पॉपुलेशन इफेक्टेड होती है, उसके कंपोनेंट्स माने जाते हैं। इन्हीं की वजह से पॉपुलेशन घटती बढ़ती है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों। इन्हीं के बाद के पॉइंट्स को हम लोग अपनी एनसीईआरटी के ही बेसिस पर लेकर चलेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में माइग्रेशंस के काइंड पढ़ेंगे, कितने तरह के माइग्रेशंस होते हैं, कहां कहां होते हैं, और फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि आखिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है। और फिर हमारी ये क्लास पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स पे कंप्लीट हो जाए। मतलब अगली क्लास में हम लोगों को माइग्रेशन के काइंड्स, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स और फाइनल उसके क्या तरीके हैं वो पढ़कर कंप्लीट कर देंगे, और ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ के माध्यम से भी मैं आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन का कुछ सेक्शन दिखा दूं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो देखा था, हम लोगों ने देखा था कि पॉपुलेशन का पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड में, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाली जाती है। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ की डेफिनेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ के कई फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया। फिर क्या पॉपुलेशन ग्रोथ के या पॉपुलेशन चेंजेस होने के कोई कंपोनेंट्स होते हैं जो डिटरमिनेंट्स होते हैं, तो बताएंगे हाँ, बर्थ की वजह से भी पॉपुलेशन चेंज होती है, डेथ की वजह से भी, बर्थ निकालने का तरीका क्रूड बर्थ रेट, और डेथ की वजह से भी पॉपुलेशन चेंज होती है, जिसे क्रूड डेथ रेट निकाला जाता है। और फाइनली माइग्रेशंस की वजह से भी पॉपुलेशन चेंज होती है। माइग्रेशन के बारे में भी पढ़े, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू अर्बन, रूरल अर्बन, रूरल टू रूरल एंड अर्बन टू रूरल, इस तरह से माइग्रेशन करते हैं, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के फैक्टर्स और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कारण और ऐसे फैक्टर्स जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ें। ठीक है, अगली क्लास के लिए तैयार रहो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।